दोस्तों वो ज़माना याद है जब जितने भी स्मार्टफोन रिव्यू करने वाले जो यूट्यूबर्स थे वो सब स्मार्टफोन्स के एंटूटू बेंचमार्क्स को कंपेयर किया करते थे। भाई इसका इतना आ रहा है, इसका इतना लाख आ रहा है, इतना आ रहा है, जिससे ये पता लगाया जाता था कि कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा फास्ट है। लेकिन मैं कहूँ बेंचमार्क्स आज के वक्त में वैलिड ही नहीं है। ये सबसे वाहियात चीज़ है जो कोई भी इंसान कर सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे स्मार्टफोन के बेंचमार्क्स सबसे बेकार चीज है और ये वैलिड नहीं है 2026 में। भैया यहां पर क्या हो रहा है कि सेम सीपीयू है, सेम जीपीयू है, एसओसी वगैरह सब बढ़िया सेम है, लेकिन वो फिर भी अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि रियलिटी दोस्तों यही है कि आपका कोई भी प्रोसेसर हो, कोई भी जीपीयू हो, वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन अलग अलग परफॉर्म करता है। सीपीयू और जीपीयू के अलावा भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपकी रियल लाइफ स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं। सो सिर्फ ये चीज देखकर कि इसका सीपीयू कौन सा लग रहा है, जीपीयू कौन सा लग रहा है, इसे आप ये नहीं बता सकते कि आपका स्मार्टफोन कितना फास्ट चलेगा इन रियलिटी। सो ऐसी चीज जो कोई रियलिटी मतलब रियल लाइफ परफॉर्मेंस दिखाती ही नहीं है, उसका कोई पॉइंट नहीं बन जाता, बिकॉज वो सिर्फ कहने के लिए महज नंबर्स हैं, उससे रियल लाइफ परफॉर्मेंस डिसाइड नहीं होती। सबसे पहली चीज तो भाई यहीं पे ये बात खत्म हो जाती है, लेकिन और भी चीजें हैं, बात करते हैं। अब ये स्मार्टफोन कंपनियां डिकेड हो चुका है या उससे भी ज़्यादा, जब लोग ये एंटूटू को और ये अलग अलग बेंचमार्क्स करते हैं तो स्मार्टफोन कंपनियों को ये पता है कि उनके स्मार्टफोन के जो बेंचमार्क्स हैं वो एंटूटू से इससे 3-4 एप्लीकेशन है बस, इसी से की जाएंगी। तो स्मार्टफोन कंपनियां क्या करती हैं, उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के साथ पार्टनरशिप करके उनको पैसे खिला के अपने फ़ोन के को ऐसा ट्विक कर देती हैं कि जैसे ही वो एप्लीकेशन से आप बेंचमार्क टेस्ट करोगे तो वो उनकी जो थर्मल थ्रॉटलिंग है या जो सारी चीज़ें हैं अलग, उनको हटाकर रॉ परफॉर्मेंस देगी। कहने का मतलब ये है कि रियल लाइफ में आपका फ़ोन जो बना है परफॉर्म करने के लिए 100%, लेट्स से 100%, लेकिन जब आप उसमें ऐप डालोगे एंटूटू की या किसी और की तो वो 130% करेगा, ताकि बेंचमार्क के रिजल्ट अच्छे दिख सके। और वो महज सिर्फ 30 सेकंड के लिए या मैक्स टू मैक्स 3 मिनट के लिए होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो क्या आप अपने फ़ोन को दिन में सिर्फ 30 सेकंड चलाते हो या 3 मिनट चलाते हो? नो। तो पहली बात तो रियल लाइफ परफॉर्मेंस का नहीं पता चलेगा। दूसरी बात कि यहां पर वो फोन चीट कर रहा है। जब भी वो फोन देखता है, नॉर्मल जब आप फोन चला रहे हो तो ऐसे रहता है, हाँ ठीक है भाई चला ले। जैसे ही एंटूटू की ऐप आती है ना, हाँ चला ले, ओए सलाम साहब। हमारे यहाँ ना पता है क्या, मैंने एक जगह पर रहता था कॉलोनी में, तो थोड़ा कुछ दिन के लिए गया था, प्राइवेट कॉलोनी थी वहां पर, तो वहां पर एक वॉचमैन था, ठीक है। तो बच्चे लोग आते थे ना तो वो सोता रहता था। जब भी कोई बड़ा आता था ना, ओ साहब मैं एक्टिव हूं सब, अरे परिंदा भी पर नहीं मार सकता कॉलोनी में। बच्चे आते थे ना तो सोता मिलता था, वही है। तो जो बच्चे हैं ना वो रियल लाइफ परफॉर्मेंस है चौकीदार की। और जैसे ही आता है ना बड़े लोग, आता है ना एंटूटू, भाई साहब मैं तो एक्टिव हूँ भाई, मैं तो सोता ही नहीं, मैं नहीं सोता, मैं तो अलर्ट रहता हूँ। ये झूठ चल रहा है भाई, इसीलिए बेंचमार्क्स का अभी कोई पॉइंट नहीं बन जाता, क्योंकि सबको पैसे खिला रखे हैं, सबको ट्वीक कर रखा भाई। अगली चीज कि जो बेंचमार्किंग आप करते हो तो भाई आप यूआई को थोड़ी बताते हो। ओए आपको किसी ने बताया है कि स्मार्टफोन कंपनियां अपनी ठुल्लू यूआई लगा के स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की ऐसी तैसी कर देती, ऐसी तैसी कर देती। ओ भाई यहां पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट कौन सा एक फोन में इस्तेमाल हो रहा है, अरे भैया बड़ा बड़ा कैपेबल एसओसी है, लेकिन यूआई उसकी तो ठुल्लू है और वो हैंग हो रहा है। वो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाला फोन हैंग हो रहा है। ओए कहां मरे चुल्लू में, ओए कहां मरे चुल्लू में। अबे अबे तू समझ रहे हो भाई, रियल लाइफ परफॉर्मेंस बहुत सारी चीजों पर मैटर करती है। आप स्टोरेज कौन सा यूज कर रहे हो, एसएसडी, यूएफएस कौन सा फलाना, ये कोई बताता है क्या? नहीं, बेंचमार्क वाले इसकी बात ही नहीं कर रहे भाई। तो रियल लाइफ परफॉर्मेंस कहां पता चली? ओए तो क्यों कर रहे हो नंबर कंपेयर? ओके मिलेगा तुम्हें इतनी रेटिंग से भैया। अब उनके पास भी कोई वो नहीं है भाई, यूट्यूबर्स के पास तो भाई स्क्रिप्ट आती है, ये तो धोती खोल रहा है उसी के हिसाब से चलना होता है, नहीं तो पैसों न मिलतो है। 20 लाख दे, 20 लाख। और उनकी भी गलती नहीं भाई, ठीक है, मैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट को कभी गलत नहीं बोलता, मैं भी करता हूँ, पर मैं देख कर करता हूँ भाई। ऐसे थोड़ी है तो कुछ भी करेंगे, अपनी ऑडियंस के साथ चीट थोड़ी करेंगे। तो यही है। तो उनको बोला जाता है कि भाई ये अब तो अच्छा हो गया है कि भाई कोई स्पॉन्सर पोस्ट करते हैं तो ऐड लिख देते हैं ना, लोगों को पता चल जाता है। ओए मैं तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूँ, मेरे चैनल पे अंदर कोई ऐड नजर आए ना तो
ज़्यादा सीरियसली लेना मत उसको, ठीक है। मेरी उन वीडियो को सीरियसली लेना जिसमें मैं रियल टेक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरी उन वीडियो को कभी सीरियसली मत लेना जिन पे मैंने ऐड लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ना हम उनकी खुल की बुराई अगर कर देंगे तो वो स्पॉन्सरशिप हमें देती नहीं है। लेकिन मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जब भी मैं कोई स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ तो किसी का कोई नुकसान ज़्यादा ना हो। मैं ये ई-कॉमर्स वाली और ये सब फालतू जो पैसे लॉस, ये सब मैं करता नहीं हूँ नॉर्मली। जो हार्मलेस होती है मैं वही स्पॉन्सरशिप करता हूँ। पहली बात तो मैं फालतू बकवास चीज़ें आजकल, क्योंकि यार अपना भी थोड़ा सा वक्त हो चुका है, काफ़ी सीनियर हो गए, ऐसी चीज़ें करते हुए अच्छे नहीं लगते, बैटिंग वगैरह ये सब प्रमोट करते हुए अच्छे नहीं लगते, तो मैं करता भी नहीं हूँ। तो जो भी मैं करता हूँ ना तो उसको ऐसे ही लेना फिर ठीक है। तो वहाँ पर एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट, उसका एक अलग फॉर्मेट होता है और उस चीज़ को अब बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो मैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट को गलत नहीं बोलता, बट आप स्मार्ट बनो, है ना। तो कि आप, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई और यूट्यूबर नहीं करेगा, वो करेंगे तो आप वहाँ से पल्ले में पड़ जाओगे। आपको स्मार्ट होना होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दुनिया आपका लूटने बैठी है सिर्फ, अगर आप स्मार्ट हो तो आपको कोई नहीं लूट सकता, ठीक है। तो ये हो रहा है और एक बहुत बड़ी चीज़ कि जो स्मार्टफोन में अपडेट आ रहे हैं ना, वो बेंचमार्क्स को बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं। जो स्मार्टफोन आप अच्छा परफॉर्म करने के लिए आया है, जब उसमें अपडेट आते हैं ना तो उसकी बहुत सारी लिमिट्स, थर्मल थ्रॉटलिंग और ये सारी चीज़ें चेंज कर दी जाती हैं। तो इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो आज फ़ोन आपका अच्छा, एक कैसा वक्त आ गया, सोच रहे हो कितना बुरा वक्त आ गया है। मतलब जो इंसान जो फ़ोन खरीद लाया है वो जैसा परफॉर्म कर रहा है, आज से 6 महीने बाद शायद वो ऐसा परफॉर्म नहीं करेगा। इट्स वेरी सैड कि कंपनियां जो हम खरीद रहे हैं वो भी नहीं हमें प्रॉपर्ली दे रही, उसमें भी चीटिंग हो रही है। अपडेट से ये लोग फ़ोन बर्बाद कर देते हैं। अब लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, अपडेट ना करें तो सिक्योरिटी का इशू, अपडेट करें तो फ़ोन स्लो हो जाएगा। तो लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है भाई, बहुत बुरी सिचुएशन है ये। तो इसकी वजह से भी, ये करने के बाद भी एंटी टू बेंचमार्क कहीं वैलिड नहीं रह जाते, क्योंकि आज शायद मेरा स्कोर अच्छा है, बाद में भी शायद अच्छा स्कोर रहे, लेकिन यूआई की वजह से, स्टोरेज की वजह से, थर्मल थ्रॉटलिंग की वजह से और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ऐप्स आ गई वो बहुत हैवी हो गई हैं, बैकग्राउंड सर्विसेज ये लोग बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देते हैं, तो आपको रियल परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो अभी के वक्त में ना मुझे ये लगता है कि एंटूटू या कोई भी जो एप्लीकेशन है जो बेंचमार्किंग करती है, उसके हिसाब पर फ़ोन को जज करना अब एक वैलिड चीज़ नहीं रह गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे ये डिसाइड होता है कि आपका फ़ोन कैसा चलेगा, ठीक है। तो आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं भाई। मैं बताऊँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। और कमाल का टॉपिक ला रहा हूँ, जा रहा हूँ रिसर्च करने, बनाता हूँ देखो कंटेंट अब।